आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। 5 के प्रहार में आज सीधे सीधे हम बात करेंगे जिनपिंग की उस कातिल सोच की जिसमें सिर्फ और सिर्फ मौत बांटो और राज करो नजर आता है। पूरी दुनिया में मौत बांटने के बाद चीन आराम से बैठा है। चीन जहां संक्रमण के आंकड़े कम हो चुके हैं, चीन जिसने अपने देश को सुरक्षित रख लिया है। और चीन ने ये सब कुछ क्यों किया? क्योंकि वो पूरे विश्व में अपना डंका बजाना चाहता है। और जब उसको लगा कि उसके उस राह पर रोड़ा बन रहा है भारत, तो किस तरह से एक सोची समझी साजिश के तहत यहां षड्यंत्र किया गया और उसके बाद शुरू हो गया मौतों का सिलसिला। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे सीधे सीधे चीन की वो सोची समझी साजिश है जिसमें बायोलॉजिकल वॉर के जरिए वो दुनिया में खुद को स्थापित करने की सोच रहा है। लेकिन इसमें चीन का साथ कौन दे रहा है? इसमें चीन का साथ दे रहा है WHO। और WHO किस तरह से हर पल चीन का गुलाम नजर आया, चीन की भाषा बोलता नजर आया। लेकिन क्यों किया WHO ने? आज 5 के प्रहार में हम सीधे करेंगे सवाल। और पहला सवाल होगा आज 5 के प्रहार में कि चीन ने जो साजिश रची है उसके बाद क्या पूरी दुनिया एकजुट होकर के अब चीन से जवाब मांगेगी? चीन ने साजिश के तहत दुनिया में मौत बांटी, तो क्या दुनिया के सभी देश मिलकर के अब चीन को बायकॉट भी करेंगे? दूसरा सवाल आज 5 के प्रहार में, क्या जिनपिंग के इशारे पर हुआ वायरस अटैक? क्या 2015 से जो साजिश रची जा रही थी इसका मास्टरमाइंड जिनपिंग था? तीसरा सवाल आज होगा WHO और चीन की दोस्ती का राज क्या है? क्यों WHO क्लीन चिट देता रहता है चीन को? क्यों चीन की तारीफ करता रहता है? तो चौथा सवाल आज 5 के प्रहार में हम करेंगे, क्या WHO तबाही को रोक सकता था? पैंडेमिक डिक्लेयर करने में क्यों देर की WHO ने? पांचवा सवाल आज 5 के प्रहार में करेंगे, क्या दुनिया ड्रैगन से लेगी महामारी का हिसाब? तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। से करहा रहा है भारत। दर्द में है दुनिया, लेकिन कातिल जिनपिंग मना रहा है जश्न। जरा आंकड़े पर गौर करिए। 13 मई को 9 केस, 12 मई को 16, 11 मई को 14, 10 मई को 11 और 9 मई को 12 नए केस। ये किसी मोहल्ले या सोसाइटी में कोरोना मरीज नहीं है। पिछले 5 दिनों में चीन में संक्रमित हुए लोगों के नंबर है। ठहरिए, अभी चौंकिए मत। 5 से 10 केस तो रोजाना आ भी रहे हैं। कोरोना से मौत तो चीन में पूरी तरह से रुक गई है। हम आपके रिश्तेदार परेशान हैं। दिन रात चिंता सताती है कि न जाने अगले पल क्या होगा। मगर ये बीमारी दुनिया को चीन ने ही बांटी, ये साफ हो चुका है। वुहान की लैब से जानलेवा वायरस को दुनिया में फैलाकर चीन अब तक 34 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है, जबकि विश्व भर में 16 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। दूसरों को दर्द देकर जिनपिंग चैन से बैठा हुआ है। इस महामारी के लिए जिनपिंग सबसे बड़ा कातिल है। तो चीन की मौत वाली साजिश में विश्व स्वास्थ्य संगठन बराबर का जिम्मेदार है। चीन जानलेवा वायरस दुनिया में फैलाता रहा और WHO उसकी कारस्तानी पर पर्दा डालता रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले अलर्ट करता तो दुनिया में रुक सकती थी तबाही। एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक खराब तालमेल की वजह से लाखों लोग मारे गए और विश्व की अर्थव्यवस्था तबाह हुई। न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हेलन क्लार्क और लाइबेरिया की पूर्व राष्ट्रपति व 2011 में नोबेल विजेता एलन जॉनसन सरलीफ के अंतरराष्ट्रीय पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कई खामियां गिनाई हैं। कोरोना संक्रमण पर पर्दा डालता रहा। WHO ने महामारी घोषणा में देर की। चीन से यात्राओं पर तुरंत रोक नहीं लगी। आपको बता दें कि पिछले साल 30 जनवरी तक चीन के हालात विकट हो चुके थे। चीन का वुहान शहर विश्व के लिए खतरा बन चुका था। फिर भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी की घोषणा 11 मार्च 2020 को की। जिनपिंग विश्व में कोरोना फैलाता रहा और WHO उस पर पर्दा डालता रहा। एक बार नहीं, बार बार ऐसा हुआ। चीन को बचाने की पूरी कोशिश होती रही। पहले लैब की थ्योरी को झुटलाया और अब कुछ दिन पहले चीन को क्लीन चिट दे दी। मगर दुनिया इससे सहमत नहीं। कोरोना महामारी से विश्व में लाखों लोग असमय मौत के मुंह में चले गए। इसलिए आज हमारे साथ कातिल जिनपिंग पर करिए 5 का प्रहार। तो आप
भी सोच रहे होंगे कि हम लगातार सरकार पर सवाल खड़े करते रहे, हम लगातार ये पूछते रहे कि आखिर क्यों नहीं कोरोना की दूसरी लहर के लिए हम तैयार थे, हम लगातार ये करते रहे कि आखिर हमारे देश में जो सिस्टम है वो क्यों फेल हुआ। लेकिन इन सब के पीछे कौन था? इन सब के पीछे चीन था, जिसने कोरोना वायरस की आड़ में किस तरह से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। लेकिन सवाल यह है कि चीन की इस साजिश को जवाब कैसे दिया जाएगा। और खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुका है। मेरे साथ इस वक्त तौहीन सिन्हा जुड़ चुके हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। मेजर गौरव आर्या मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कंसल्टिंग एडिटर स्ट्रैटेजिक अफेयर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क है। RSN सिंह मेरे साथ जुड़ेंगे, स्ट्रैटेजिक अफेयर एक्सपर्ट है। मेरे साथ मेजर जनरल GD बख्शी भी जुड़ेंगे और साथ में विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ है, विनोद सिंह मेरे साथ हैं, दानिश कुरैशी मेरे साथ है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डिबेट की शुरुआत में मेजर गौरव आर्या और विवेक श्रीवास्तव आपके साथ करूंगी। विवेक श्रीवास्तव, हमें तो सरकार को कोसने से ही वक्त नहीं मिला कि हम ये भी देख लेते कि ये तो षड्यंत्र रचा जा रहा था भारत के खिलाफ। आप क्या करेंगे? जी देखिए, षड्यंत्र शत्रु करते हैं, हर देश के साथ करते हैं, तो लेकिन एक इंटेलिजेंट गवर्नमेंट, एक इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर, एक इंटेलिजेंट आपके देश का एडमिनिस्ट्रेशन, हमें हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे सरकार से चूक हुई है। अब आप भाई अगर आपके रिलेशंस औरों के साथ अच्छे नहीं है, हम अपना सेफगार्ड तो तैयार रखते, लेकिन हमने क्या किया? ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दिया, वैक्सीन बांट दी कि देश में आप वैक्सीन की शॉर्टेज है, ब्लैक मार्केटिंग चालू हो गई। चाइना कुछ करे, अमेरिका कुछ करे, यूरोप कुछ करे, पाकिस्तान कुछ करे, अगर कोई मुल्क ऐसा है जो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता, वो अलग इशू है। लेकिन क्या हमारी तैयारी क्या थी? प्रश्न चिन्ह इसमें होना चाहिए। अगर मेरे देश की कोई सरकार है, मेरे देश का प्रधानमंत्री है, तो मेरा ये कर्तव्य है, उनका ये कर्तव्य है कि हमारी सुरक्षा। वहाँ पे अभी भी आपने चीन को लेकर एक भी सवाल नहीं किया। मैं तो यही समझती हूँ कि चीन के दोस्त आप मैंने आपको कह दिया ना, के दोस्त कब बनेंगे? मेजर गौरव आर्या, मैं इसीलिए तो लगातार ये बात नहीं समझ पाती हूँ कि ये लोग सीधा सवाल क्यों नहीं करते। आज वक्त है चीन से सवाल करने का, आज वक्त है ये पूछने का कि चीन क्या षड्यंत्र रच रहा था, जिसका नतीजा भारत भुगत रहा है। इन लोगों के मुंह में क्यों ताले लग जाते हैं चीन का नाम सुनते ही? नहीं ताले नहीं है, आप अपने सरकार की तैयारी आपकी नहीं थी। पास में भी जाएं, कभी इन लोगों ने कभी चीन से सवाल पूछा ही नहीं, श्वेता, आज तक नहीं पूछा। एक बार बता दीजिए कि चीन ये लोग ये कहने को भी तैयार नहीं है। ठीक है, एक मिनट सर, एक मिनट मैं बोल लूं। अरे हुजूर एक मिनट सर, एक मिनट कैन आई टॉक? अरे विवेक, कैन आई टॉक? मैं बोल लूं, एक मिनट विवेक, कैन आई टॉक? एक मिनट, एक सेकंड श्वेता, इनको जरा चुप करवाइए। एक मिनट, इनको जरा एक मिनट इनको चुप करवाइए। सवाल विवेक श्रीवास्तव, सवाल बहुत लाजमी है, सतर्क होने की जरूरत है, लेकिन किससे? यही तो हम पूछ रहे हैं ना, उस चीन से जो षड्यंत्र रच रहा है। आपको तो बोलना चाहिए ना, आपको तो ये कहना चाहिए एक आवाज में, तो क्यों नहीं कह पाते? यही तो मैं पूछ रही हूँ, और यही बात मैंने मेजर गौरव आर्या से पूछ ली। अब एक मिनट श्वेता, कैन आई टॉक नाउ? मैं बात कर सकता हूं? हाँ, जी मेजर बोलिए। विश्व गुरु बन गए। आप इनको एक मिनट चुप कराइए, इनकी तो आदत है बकवास करते रहेंगे रात तक। बोलिए, ये रुकते नहीं है। देखिए मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि सुनिए सर, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, फिर मैं उल्टी बात बोलूंगा आपको बुरा लगेगा, प्लीज। आप जब बोल रहे थे मैं बिल्कुल चुप रहा सर, मैंने कुछ नहीं बोला। जब आप बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोला, अब मुझे बोलने दीजिए, ठीक है? अब मैं बोल लूं जरा, एक मिनट सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सुनिए एक मिनट सर, मुझे जो करना है विवेक सुनिए, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, मुझे बोलने तो दीजिए। आप बोलने तो दीजिए, आप ऐसे हावी हो जाएंगे जैसे कि मुझे जान से मारने के लिए आ रहे हैं आप। ये मत करिए। सुनिए, ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं, चीन को सवाल पूछना जरूरी है। ये बात ठीक है विवेक श्रीवास्तव की कि जिनसे हमारी नहीं बनती, पर बनती क्या नहीं? बनती का क्या मतलब है? बनती का ये मतलब है कि पूरी दुनिया में तुम 35-40 लाख लोग मान लो क्योंकि बनती नहीं आपसे। पहली बात है। दूसरी चीज ये है कि बोला कि साहब भारत प्रिपेयर्ड नहीं था। चलिए भारत प्रिपेयर्ड नहीं था, भारत से दुगने जनसंख्या के हिसाब से। एक मिनट सर, लेट मी कंप्लीट। एक मिनट श्वेता, कैन यू आस्क दिस? श्वेता जरा जाहिल के बच्चे को बोलो। आप बोलिए विवेक श्रीवास्तव, आपके ऑडियो को बोलो चुप रहे, इसका फेडर डाउन करो। अरे जाहिल को बोलो चुप रहे। मेजर गौरव आर्या, बेवकूफ आदमी, हाँ बीच में बदतमीज होते हैं वामपंथी, बिल्कुल बदतमीज। नहीं मेजर गौरव आर्या ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल कर सकते। मेजर गौरव आर्या चुप रहो, कम्युनिस्ट जलील गंदे किस्म के कम्युनिस्ट, चुप रहो, मुंह बंद करो अपना, भगाओ। यू शट अप। शी जिनपिंग के जूते उठाने वाला है ये विवेक श्रीवास्तव। मेजर गौरव आर्या, नहीं मेजर गौरव आर्या, देखिए सवाल उठाना बहुत लाजमी है। ये सवाल उठाना, ये
ये पैसे लेकर आता है, ये गद्दार कहीं का मुल्क का गद्दार मंत्री, ये पैसे लेकर आता है चाइना से, चाइनीज एम्बेसी से पैसे उठाता है ये विवेक श्रीवास्तव, और यहाँ पे आके बकवास करता है। एक बार चाइना से सवाल नहीं पूछा, एक बार चाइना से सवाल नहीं पूछा। ठीक है, मैं अग्री करता हूं विवेक से, मैं विवेक से एक बात अग्री करता हूं कि चलो ठीक है, हमारी सरकार से चूक हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि भाई अमेरिका में तो हमसे दुगने लोग मरे, अमेरिका से भी चूक हो गई। ब्राजील में 2 लाख लोग मरे, ब्राजील से भी चूक हो गई। 1.5 लाख लोग जर्मनी में मरे, उनसे भी चूक हो गई। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया से चूक हो गई, सिर्फ पूरी दुनिया से चूक हो गई, पूरी दुनिया से। सिर्फ ये जो विवेक जिनपिंग है, इसके घर वालों से चूक नहीं हुई जो कि चाइना पे बैठे हैं, इसके घर वालों से चूक नहीं हुई जो कि चाइना पे बैठे हैं। इसका सुनो, 1 मिनट, मेरा नाम मत लो। यहाँ पे अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो, अगर विवेक सच्चे हिंदुस्तानी हो, अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो, अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो, इस मिट्टी में तुमने जन्म लिया तो बोलो कि शी जिनपिंग कातिल है। बोलो, हिम्मत है तो बोलो शी जिनपिंग कातिल है। बोलो शी जिनपिंग कातिल है। अगर तुमने जन्म लिया है, नहीं, अगर की तो कोई बात ही नहीं है। अगर तुम इस देश की मेजर जनरल जीडी बख्शी को मैं लेना चाहती हूँ। मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी से बात करना चाहती हूँ। मुझे गौरव आ रहा है, आपने बिल्कुल सही बात कही। ये क्यों ना कहे कि जिनपिंग कातिल है, ये क्यों ना कहे कि जिस भारत में जो मौतें हो रही है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जिनपिंग है। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मुंह पे पैसा मार दिया, ये मेजर जनरल जीडी बख्शी, पता लग रहा है पैसे लेके बैठा है टीवी पे। नहीं, हमने तो बोल दिया। मेजर जनरल जीडी बख्शी, बोलो शी जिनपिंग कातिल है, बोलो। हेलो, जी सर, जी सर, थैंक यू। हेलो, देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये आर्गुमेंट बहुत अजीब है कि हाँ साहब, चाइना कुछ भी करे, बर्बादी करे, तबाही करे, हमारा काम है केवल अपने आप को बचाना। चाइना को आप कुछ नहीं बोल सकते, चू मत करिए, जवाबी कार्रवाई मत करिए किसी भी तरीके से। चुपचाप आप अपने लोगों को बचाते जाइए, जो बच सकते हैं, जो मर रहे हैं सो मर रहे हैं। अरे साहब, 4000 लोग प्रतिदिन यहाँ मारे जा रहे हैं, आपको बताने का 4000 लोग प्रतिदिन मारे जा रहे हैं। चाइना की कोई जवाबदेही नहीं है, लगभग चाइना को कोई सवाल नहीं पूछ सकता क्योंकि आपके सके हैं वो। आप बात करते हैं आपके देखिए साहब, विवेक साहब, आपको पूरा यहाँ आके भाषण देने का किसी ने अधिकार नहीं दिया है। बहुत अच्छे, ये इसमें इस शो में आपके अलावा 6 और लोग हैं। विनोद जी, मैंने अभी आपसे सवाल तो किया ही नहीं है। हर किसी विनोद जी, मैंने तो मेजर जनरल जीडी बख्शी सर से सवाल किया ना। विनोद जी, बीच में आप क्यों आ गए सर? शुरू से लेके आखिर तक यही मैंने अभी मेजर जनरल जीडी बख्शी सर से सवाल किया है ना। शुरू से लेके आखिर तक जवाब दूंगी आपसे, उनको बोलने दीजिए। जी, मुद्दे पर बात करें, क्योंकि ये विवेक शी जिनपिंग का शो है। विवेक श्रीवास्तव साहब बोलेंगे शुरू से लेके आखिर तक। इनकी गलतियों की वजह कोई इनसे डिसएग्री नहीं कर सकता। ये कम्युनिस्ट है ना, कोई इनसे डिसएग्री नहीं कर सकता, अलग बात नहीं बोल सकता। ये चिल्लाना शुरू करेंगे सबके ऊपर, ये तो हाल है। आप देखिए, अगर आप डिबेट चाहती हैं नहीं तो हम लोग चले, क्योंकि ये आपने तो केवल ये विवेक शो बना दिया। जिम्मेदारी इनको ले। विवेक श्रीवास्तव और विनोद, प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? यही क्यों बोलेगा? एक मिनट बख्शी सर, एक मिनट, मैं करती हूँ इलाज। मुझे एक बात बताइए, विवेक जी और विनोद जी और विवेक जी, मैं बहुत क्लियर बात यहाँ पर कर रही हूँ। मैं आप लोगों के पास आऊंगी और प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट। अपनी मत चलाइए, अपनी मत चलाइए। अच्छा, आप लोग के पास आऊंगी और सवाल करूंगी। अभी बख्शी सर से मैंने सवाल किया है तो उनको ही बोलने दीजिए। डेकोरम बिगाड़ रहे हैं? बोलिए बख्शी सर, बख्शी सर, बात कर रहे हैं, क्या वो मेंटेन कर रहे हैं डेकोरम? प्लीज आज बख्शी सर आप बोलिए, बख्शी सर बोलिए। ये कभी नहीं चुप होंगे, इस्तेमाल करके ये कभी चुप नहीं होंगे। आप बोलिए सर। देखिए साहब, अगर आप आई हैव नॉट कम टू अटेंड विवेक श्रीवास्तव शो, जिसमें शुरू से आखिर तक केवल एक बंदा बोलेगा और किसी को बोलने का हक ही नहीं है। देखिए साहब, मैं फिर कहना चाहता हूं, इट इज लॉजिकल टू स्टेट कि आप अपने लोगों का ख्याल करें। इज दैट रॉकेट साइंस? और हमारा फर्ज क्या है? हमारे डॉक्टर नर्सेज बेचारे मर रहे हैं रोज, उनका ख्याल नहीं कर रहे। वो कोई नई चीज बोल रहे हैं आप कि अपने लोगों का ख्याल करो। अरे साहब, अपने लोगों का तो ख्याल किया जा रहा है। टेररिज्म के अंदर भी हम अपने लोगों को बचा रहे थे, अस्पतालों में ले जा रहे थे, लेकिन जब हद से ज्यादा पार हो गया, हमको पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी।
उड़ी में, बालाकोट में हमको सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी, एयर स्ट्राइक्स करनी पड़ी, ताकि ये सिलसिला बंद किया जाए। नहीं तो मारे जाओ मारे जाओ मारे जाओ, हम बचाव करते जाएं, बचाव करते जाएं, बचाव करते जाएं। ये कौन सा तुक है, ये कौन सा लॉजिक है? किसने चीन को अधिकार दिया है? क्योंकि उसके सिपाही माँ बाप के इकलौते बेटे हैं, 4 साल की सर्विस करने आते हैं, लड़ने का उनमें दम नहीं। तो ये तरीका चीन ने चुना है लड़ाई का। दुनिया में 160 मिलियन लोग संक्रमित हो चुके हैं, 3.2 मिलियन लोग मर चुके हैं, 32 लाख लोग। पूरी दुनिया में कौन जवाबदार है? ये विवेक साहब कह रहे हैं कि हमारा काम है सिर्फ अपने लोगों का ख्याल करिए, चीन को छोड़िए, जो वो करना चाहता है करे। विवेक साहब उसको पूरी छूट देना चाहते हैं कि ब्राजील में, अमेरिका में, यूरोप में, इटली में, भारत में जितने लोग मारने हैं मारे। क्यों? कोई छछूंदर है क्या? कोई बंदर है, चूहे, कुत्ते, बिल्ली जो कि वुहान की मार्केट में बिकते हैं? जब जो चाहे आके मारे भारत के लोग। और साहब 4-4 हजार लोग मरे हैं अभी हाल के दिनों में प्रतिदिन। ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है कि इतना नुकसान और देशों का करे, दुनिया की इकोनॉमी तबाह करे और खुद सीटी बजा के निकल जाएगा? आंच नहीं आएगी चीन को, क्योंकि यहाँ विवेक जैसे बैठे हैं चीन का बचाव करने के लिए। बख्शी सर, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हम जब सवाल कर लेते हैं तो जो विवेक जैसे लोग बैठे हैं इनको ही समस्या होती है। क्या हम अपने लिए सवाल भी नहीं करेंगे? 2 कौड़ी की नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दानिश बताइए, क्या सवाल भी नहीं करेंगे? आपस में ही आप लोग इतना लड़ गए, आपस में ही इतना उलझ गए कि भूल गए कि चीन की ये साजिश थी। साहब अब सुन लीजिए, दानिश कुरैशी, अब इत्मीनान से मेरा जवाब सुन लीजिए बख्शी साहब। अब इनका फेडर डाउन कर दें। श्वेता, बड़ी मेहरबानी। मुझे मत बताइए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। बताइए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके जवाब दीजिए बस। ओके, कोई बात नहीं, आप हमारा फेडर डाउन करिएगा, उनका मत करिए, कोई नहीं। लेकिन ना, डोंट गिव मी इंस्ट्रक्शंस। कि गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में जो मैच हुई थी, क्या चीन ने करवाई थी? अरे आप कहाँ गुजरात पहुंच गए? यही तो मैं कहती हूँ, आपकी जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज आपकी है ही नहीं। जीडी सर बात कर रहे हैं चीन की, जीडी सर कह रहे हैं कि भाई चीन से जवाब ले लो। आप फिर पहुंच गए गुजरात, आप फिर अभी पहुंच जाएंगे उत्तर प्रदेश। प्रॉब्लम क्या है दानिश जी? इतना बड़े षड्यंत्र के प्रॉब्लम क्या है? आप चीन को क्लीन चिट दे रहे हैं, आप भी WHO की तरह उसके दोस्त हैं। जिनपिंग और चाइना के आप क्लीन चिट दे रहे हैं, हाँ या ना? दर्ज किया एक मिनट, आप क्लीन चिट दे रहे हैं? और दानिश, करोड़ों लाखों लोगों की बेगुनाह लोगों की दानिश, लेकिन दानिश, लोगों को दानिश, आप क्या क्लीन चिट दे रहे हैं? मैं क्लियर पूछ रही हूँ, मैं क्लियर पूछ रही हूँ, क्या आप क्लीन चिट दे रहे हैं? उसके बाद चीन के सामने मुर्गी हो जाते हैं। जब सवाल करने की बात आती है तो आप क्या चीन के प्रवक्ता हैं? कह रहे हैं कि देश, लेट मी क्लियर प्लीज सर, बताइए चीन के प्रवक्ता हैं? तो आप चिल्लाते हैं। मुझे लगता है बख्शी सर ये सब चीन के प्रवक्ता है। नरेंद्र मोदी, इन सबको मुझे लगता है बैकडोर मनी आती होगी। जो मारे गए ये तुम्हारी बेदरकारी के कारण मारे गए। जब पिछले साल 2021 में जनवरी फरवरी में राहुल गांधी चिल्ला के कह रहे थे कि कोविड का मामला संगीन हो जाएगा, 21 ये साल चल रहा है साहब, पिछला साल 21 नहीं था। 8 फरवरी को तुहिन सिन्हा सर, तुहिन सिन्हा जवाब दीजिए। मुझे लगता है दानिश जी भटक चुके हैं। किसी तरीके की दानिश जी बैठे भारत में हैं लेकिन मानसिक तौर पर चीन में चले गए हैं। तुहिन जी, मुझे तो लगता है कि दानिश बैठे भारत में हैं लेकिन मानसिक तौर पर चीन जा चुके हैं। थोड़ी सी भी शर्म, इलाज कीजिए सर, भारत में दोबारा लेकर आइए इन्हें। वो भटके हुए इंसान है, उनको शांत करा दीजिए। देखिए, चीन की जो विकृत विस्तारवादी मानसिकता है वो उससे पूरा विश्व जो है अवगत है। पहले वो डेड डिप्लोमेसी का प्रयोग करते थे, जिसमें पाकिस्तान जैसे देश में वो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर पैसे फूकते थे, उनको गुलाम बनाते थे। जब उससे मन नहीं भरा तो बायो वॉरफेयर का प्रयोग उन्होंने किया। और इसका आइडिया जो है वो सार्स के दौरान, जो 2002 से 2004 के बीच जो सार्स फैला था, उस समय से ये प्रयोग चल रहा था। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए ये जो 3 लोग बैठे हैं चीन का बचाव करने के लिए, मान लीजिए कि ये इनको जायज है कि ये सरकार से सवाल पूछे, लेकिन ये एक अलग विषय है। क्या जो
जिसने कोरोना वायरस की रचना की है, आप उसको क्लीन चिट दे रहे हैं? ये सिंपल सवाल है। आज जापान जो है, कोई ऐसा विश्व का देश नहीं है जो सेकेंड वेव से महफूज रह सका है, सुरक्षित रह सका। जापान जैसा प्रगतिशील देश आज चौथे वेव से जूझ रहा है। और आप जरा रिपोर्ट्स पढ़िए, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पढ़िए, जापान में उसी प्रकार का प्रहार हुआ है कोरोना वायरस का इस वक्त जो आज भारत में है। तो निश्चित तौर पर अगर आप ये जो प्रेजेंट म्यूटेंट एक्टिव है, इसके सिम्टम्स को देखिए तो ये एक थंडरबोल्ट की तरह शरीर को इम्पैक्ट करता है और ये एक नेचुरल वायरस नहीं है। तो जब इन जैसे लोग जो चाइना का डिपेंड करते हैं, जब ऐसे लोग जो चाइना का डिपेंड करते हैं, आंकड़ा दिखाने जा रही हूँ जो शायद आप लोगों को नजर नहीं आता, क्योंकि चीन की प्रेम का चश्मा आप लोगों ने अपनी आंखों पर पहन रखा है। लेकिन चीन और WHO कैसे मिल करके पूरी दुनिया को इस वायरस की जद में लेकर के आ गए, जरा देखिए वो आंकड़ा इस वक्त मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जिसको देख करके आप भी इस वक्त हिल जाएंगे। और वाकई में कहूंगी, इसके बाद फिर हम डिबेट करेंगे तो आपको ये समझना होगा कि आखिर ये खेल चाल कैसे रहा। जरा मैं दिखाती हूँ कि WHO और चीन किस तरह से मिल करके पूरी दुनिया में वायरस फैलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज जवाब देना होगा और मिल करके हम सवाल करेंगे। देखिए चीन का ये जो पूरा ग्राफ है, ये कोरोना ग्राफ से 13 मई को 9 लोग संक्रमित, मात्र 9। ये कोई सी गली मोहल्ले की बात नहीं, ये पूरे देश की बात है। 12 मई 16 लोग संक्रमित, 11 मई 14 लोग संक्रमित, 10 मई 11 लोग संक्रमित, 9 मई 12 लोग संक्रमित। यानी आप अंदाजा लगाइए कि खुद को सेफ सिक्योर कर लिया, पूरी दुनिया में मौत बांटी और इसके बाद खुल करके साजिश रची गई। लेकिन फिर भी WHO कहता है कि चीन तुम कुछ भी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो तुम्हारी पीठ थपथपा कर रहेंगे। मेजर गौरव आर्या, मैं यही समझना चाहती हूं, कब तक ये खेल चलेगा? कभी तो किसी को आवाज उठानी पड़ेगी इसके खिलाफ। उसकी शुरुआत कहां से होगी सर? देखिए, सबसे पहले तो श्वेता, हमें खुद को मजबूत करना है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले खुद को मजबूत करना है, भारत को, सारे देशों को, इसलिए और अपने जो लोग हैं उनको राहत पहुंचानी है। पर कहीं ना कहीं इसमें चीन की अकाउंटेबिलिटी पूरी पड़ती है और चीन की अकाउंटेबिलिटी पूरी है, शी जिनपिंग की पूरी अकाउंटेबिलिटी है। और जो पूरी की पूरी चीज है, पूरी की पूरी जितने भी लोग हैं, जितने भी मुल्क हैं, चाहे वो जापान है, चाहे वो कोरिया है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे वो यूके है, ये सारे के सारे लोग मिलके चीन के खिलाफ एक मुहिम करें और शी जिनपिंग से बोलें कि तुम कातिल हो, तुम 32 लाख लोगों के कातिल हो, उससे जवाब पूछें। ठीक है। और तीसरी चीज, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो चीन के प्रवक्ता बैठे हैं सामने, ये दानिश कुरैशी टाइप के लोग, जिसको जो जापान के साइंटिस्ट नहीं पता लगा पाए, ये कह रहे हैं, दानिश कुरैशी साहब क्या कह रहे हैं, जो जापान के साइंटिस्ट, जो अमेरिका के साइंटिस्ट, जो भारत के साइंटिस्ट, जर्मनी के साइंटिस्ट नहीं बता पाए, ये इनके आका और इनके मालिक राहुल गांधी ने बता दिया था फरवरी में। ये कह रहे हैं राहुल गांधी ने फरवरी में बता दिया था। यानी कि अमेरिका के साइंटिस्ट, जो कि वर्ल्ड का सुपर पावर है, उसको नहीं पता, जापान को नहीं पता, भारत को नहीं पता, रूस को नहीं पता, किसी को नहीं पता। और यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए राहुल गांधी को पता है। मेजर गौरव आर्या सर, मैं सॉरी आपको रोक रही हूं। हाँ, दानिश जी क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? क्या बड़बड़ा रहे हैं ना? आपकी बोली मुझे समझ नहीं आ रही। चीन सीख रहे हैं, चाइना सीख रहे हैं, चाइनीज सीख रहे हैं क्या आजकल? बात कर रहे हैं नहीं, चाइनीज सीख रहे हैं क्या आजकल? जिससे गौरव जो प्रैक्टिस कर रहे हैं टीवी पर बैठ करके, चाइनीज बोलना सीख रहे हैं क्या? जो टीवी पर बैठ करके, यहाँ पर बैठ करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं तो आपसे सवाल भी नहीं कर रही हूँ सर, मैं विवेक श्रीवास्तव से सवाल करने जा रही हूँ। जरा दानिश कुरैशी को मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही। कब करिए बोलो। विवेक श्रीवास्तव, बिल्कुल सही बात यहाँ पर मेजर गौरव आर्या कर रहे हैं और मेजर जुड़ी बख्शी कर रहे हैं। जवाब तो मांग लीजिए, थोड़ी हिम्मत तो दिखा दीजिए। चीन की प्रेम का चश्मा कब उतारेंगे? इतने लोग मर रहे हैं, आए दिन हम देख रहे हैं हजारों की तादाद में शव सामने आ रहे हैं, अभी भी नहीं संभलेंगे आप लोग? हाँ, आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे कृपा करके बोलने दीजिए। मेजर आर्या को मैं उत्तर देना चाहूंगा। मेजर आर्या, अगर आपकी ईगो इसी में सेटिस्फाई होती है कि हम चाइना को कातिल बोले, हम चाइना को कातिल बोलते हैं। अगर मेरे देश के लोगों को मारा जाएगा, कोई भी देश हमला करेगा, बोलिए भी तरीके से शी जिनपिंग कातिल है, तो वो देश का ईगो सेटिस्फाई करिए। बोलिए शी जिनपिंग कातिल है, बोलिए शी जिनपिंग कातिल है। अगर चाइना नहीं, शी जिनपिंग कातिल है। मैं बोल रहा हूँ अपने आका का नाम लो, कौन शी जिनपिंग कातिल है? अरे आप बोलने दीजिए, आप शब्दों का प्रयोग मत करिए। मेजर आर्या, प्लीज स्टॉप नाइसली एंड प्लीज टॉक लाइक एन आर्मी ऑफिसर। बोलिए शी जिनपिंग कातिल है, बोलिए प्लीज टॉक लाइक एन आर्मी ऑफिसर। Please let me feel proud of you that you have been a part of the Indian Army.
विवेक जी एक बार इंडियन आर्मी को छोड़ दीजिए, इंडियन आर्मी को छोड़ दीजिए, आप बोलिए शी जिनपिंग कातिल है, शी जिनपिंग कातिल है, बोलिए शी जिनपिंग कातिल है, एक बार बोलिए, ये इंडियन आर्मी की यहाँ पे इंडियन आर्मी की मत दीजिए, बोलिए शी जिनपिंग कातिल है, भैया बोलने दो, शी जिनपिंग कातिल है। हाँ मैं बोलता हूँ, मेरे देश के लोग मारे गए हैं, अगर चाइना की साजिश है तो शी जिनपिंग कातिल है, अगर नहीं बोलो शी जिनपिंग, मेरी बात सुनिए सर, अरे बोल दिया यार, बोल दिया, अब आप बोल दिया, मैंने आपके कहने पे बोल दिया, लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती मेजर आर्या, आपका भी देश है, मेरा भी देश है, अपने देश से हमें प्यार करना चाहिए। सुनिए सुनिए सर प्लीज, अरे यार मैंने बोल दिया यार, चलो शी जिनपिंग कातिल है, शी जिनपिंग कातिल है, अरे सुन लो ना यार, सुन लो बस, अब मुझे बोलने दो, अगर वो कातिल है, अगर वो कातिल है तो आप उसकी पैरवी क्यों कर रहे हैं? हमारी समस्या नहीं, अगर शी जिनपिंग कातिल है तो आप उसकी बात यहाँ पे क्यों रख रहे हैं? आप उसकी जीडी बख्शी सर, मुझे कौन मारे? जीडी बख्शी सर कुछ कह रहे हैं, जीडी बख्शी सर, जीडी बख्शी सर, प्रॉब्लम है जीडी बख्शी सर, मान लिया इन्होंने कि कातिल है जिन पे, लेकिन फिर भी उनका राग अलापेंगे। विवेक मैं कुछ कहना चाहता हूँ, विवेक श्रीवास्तव, सुनिए जीडी बख्शी सर कह रहे हैं, प्लीज विवेक प्लीज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपकी बात सत्य है कि हमको डिफेंसिव एक्शंस भी, अरे साहब मैं आपकी बात से सहमत हो रहा हूं ना, अब तो सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि आपकी बात सत्य है कि जब ऐसा हमला होता है हमको रक्षात्मक डिफेंसिव कार्रवाई करनी पड़ती है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं कि लड़ाई केवल ढाल से नहीं लड़ी जाती, ढाल के साथ तलवार का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। दुश्मन के लिए कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो वो करता जाएगा। आप फर्स्ट वेव से डील किए, उसने सेकंड वेव आपको प्रदान कर दी, आप सेकंड वेव से संभलेंगे, तीसरी चौथी पांचवी छठवीं 10वीं वेव आएगी। कब तक हम मरते जाएंगे? कब तक हम रक्षात्मक होकर लड़ते जाएंगे पानीपत में कि दुश्मन को पानीपत में आने दो फिर लड़ेंगे? आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए साहब, केवल चिल्लाने से मतलब नहीं है, आप प्लीज समझिए मैं क्या कह, अगर देश की सरकार तैयारी नहीं बताइए। अरे वही तो बात कह रहे हैं जीडी बख्शी सर, जीडी बख्शी सर यही तो कह रहे हैं विवेक जी, क्या प्रॉब्लम है? वो यही तो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी होना जरूरी है, वो यही तो कह रहे हैं विवेक जी, क्या प्रॉब्लम है आपकी? अरे प्रॉब्लम क्या है भैया? वो यही तो बात कर रहे हैं, आप उस बात को रिपीट क्यों कर रहे हैं? और बख्शी का और सुनिए जीडी बख्शी सर, ठीक नहीं है श्वेता, अरे वो यही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं विवेक जी? कोई नई बात बोलिए ना आप। हाँ तो सरकार आपको वो यही तो कह रहे हैं कि आपको सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए, लेकिन चीन से भी तो कुछ पूछ लो, वो यही तो कह रहे हैं। बिल्कुल पूछिए, लेकिन चीन को बिल्कुल भरी मत कर दीजिए कि चीन की तो बात ही नहीं हो सकती साहब, केवल भारत सरकार को गाली दी जा सकती है, क्योंकि भारत सरकार हमारा कुछ नहीं करती। चीन हमको आड़े हाथ ले लेगा। चीन ने मेरे खिलाफ मेरी ऑबिचरी निकाल दी कि बख्शी साहब अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, तो क्यों डरे मेरे जीते जी निकालिए साहब। चीन की इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसीज, आपको डर लगता है? मामला तो आपको डर लगता है? दर्ज होना चाहिए। आपको डर लगता है ना चीन से? करिए, डर लगता है आपको, आप उसके खिलाफ तो बोलेंगे नहीं। हाँ, भारत की सरकार अभिव्यक्ति की आजादी दी है, कम्युनिस्टों को गाली दो अपनी सरकार, लाखों लोगों की हत्या उसने की, वो लड़ रही है, आप इस टाइम पे उसके सिर पे चढ़ गए, उसको अपना काम न करने दो, गाली देते रहो सुबह से लेके रात तक, लेकिन चीन को कुछ नहीं करना। हमारे प्यारे चीन को नरेंद्र मोदी की नाकामयाबियों को छुपाने के लिए चीन को कोसना आसान तो है। अरे बाप रे बाप, हम भी जाने क्यों? बख्शी सर सुनिए सर, मुझे लगता है 4,000 लोग प्रतिदिन अगर भारतवर्ष में मर रहे हैं, चीन का भी नुकसान होना पड़ेगा। अंदर में चुनाव के चलते वो हमारा नुकसान करके सीटी बजाते निकल जाए, सीटी बजाते। प्रधानमंत्री है जिसने ये नहीं हो सकता। दिया, आप कहिए कि नरेंद्र मोदी गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री है जिसने मोटेरा में बेचे करवाई। आप बताइए इन सब। अरे भाई डिबेट हमने प्रधानमंत्री मोदी पर नहीं की है दानिश जी, मतलब ये दानिश ये कह देना अपने आप में दिखाता है कि आप देश के कितने साथ हैं। आप ये कह रहे हैं दानिश कि प्रधानमंत्री और मोदी जी की नाकामी छिपाने के लिए चीन को आज की डिबेट का टॉपिक क्या? ये क्या बात है? ये जो आज की डिबेट का टॉपिक क्या है? ये क्या बात है दानिश? इस कोविड में रोल कौन रोक रहा है आपको?
आपको? अरे श्वेता, मुझे बताइए कौन रोक रहा है भारत सरकार को जिनपिंग के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए? दानिश कुरैशी रोक रहा है। कैसे होगा ये? कैसे रोक रहा है आपको? उसका कदम है। आप सिर्फ नौटंकी करना चाहते हैं। आप लोगों के सामने इंसाफ पहला कदम है। आप लोगों की हमारी सरकार की बारी आती है। आपके दामन में जो दाग लगे हुए हैं वो किसी कभी चीन के हाउ डू यू डेयर से दिस? हाउ डू यू डेयर से दिस? तुमने क्या किया है लोगों को बचाने के लिए? तुमने कौन से अस्पताल में जाके सेवा की है? हमारे डॉक्टर मर रहे हैं, हमारी नर्सेज मर रही है, लगी हुई है बेचारे। आप समझते हैं हम अपने देशवासियों को देख नहीं रहे? आपको जवाब देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी सरकार लोगों की जान पे खेलना छोड़ दो। चीन की बात करो जिसने ये सब, इसकी जिम्मेवारी है चीन के साथ। नरेंद्र मोदी सरकार उसको आप आड़े हाथ नहीं लेना चाहते। वो तो चीन है ना, आपका चहेता चीन। ये क्यों हुए? तुम्हारा प्यारा चीन। अरे वहाँ चले क्यों नहीं जाते? पासपोर्ट चीन का क्यों नहीं लेते? इतना प्यार है तो, इतनी मोहब्बत है चीन से। दानिश कहाँ बैठे आप? इंडिया में बैठे हैं कि चाइना में बैठे हैं? साहब चीन दानिश नहीं लिया जा सकता। ये बचाने मुझे लगता है जीडी बख्शी साहब, जो चाहे गाली। जीडी बख्शी साहब, बहुत आसान है सरकार को कोस लेना और बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए चीन से जवाब ले लेना। तुहिन सिन्हा जी, यही प्रॉब्लम है क्या कि टीवी पर बैठ करके मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाओ और अपने एजेंडे को तब तक चिल्ला के बोलते रहो जब तक उनका जो व्यूअर है उसके कान में बात बैठ न जाए। और चीन से कुछ अभिव्यक्ति की आजादी जी है जिसका ये शायद आप ही के चैनल पर अगला स्लॉट होगा इंडिया का जो कोविड रिस्पॉन्स है, उस डिबेट के लिए इनको बचा कर रखिए, क्योंकि ये जो पॉइंट्स बनाकर आए हैं वो इंडिया की कोविड मैनेजमेंट पर है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस कॉन्स्पिरेसी, इस साजिश की रचना किसने की है। और जब आप जैसे लोग आज की तारीख में भी एक स्वर में बात नहीं करेंगे तो चाइना पे कुकर्मों पर पर्दा डालने का काम आप कर रहे हैं। और आप जैसे लोग केवल इंडिया में नहीं है, हर देश में आप जैसे लोग हैं जिन्होंने चाइना के गंदे हरकतों पर पर्दा डाला है। मैं आपसे केवल अपील कर सकता हूं कि आज कम से कम जो आप देख रहे हैं, जिस पैमाने की क्षति पहुंची है पूरे विश्व में, भले वो जापान हो, भले वो यूरोप है, कोई भी देश जो है महफूज नहीं रह पाया है। तो आप ये क्या गुजरात की बात कर रहे हैं? आप क्या राहुल गांधी की वार्निंग की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी को अगर इतने बड़े विद्वान होते तो वो आज उनकी ये दशा होती क्या? आज तक वैक्सीन नहीं ले पाए तो आज आप सीधी बात करिए। अगर आप डिबेट के लिए तैयार नहीं है, अगले स्लॉट में बैठ जाइए, उसमें इंडिया की कोविड मैनेजमेंट पे शायद डिस्कशन होगी। लेकिन आज चाइना की हरकतों पर पर्दा डालने का काम बंद करिए। ये जो आप काम कर रहे हैं ये बहुत घिनौना काम है और ये करके आप चाइना के मंसूबों को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। लोगों में जो भय है वो खत्म हो। हर चीज का अभाव है। आप भय फैला रहे हैं। चाइना की भूमिका संदिग्ध हो सकती है, लेकिन आप समय रहते नहीं चलते। आपने फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं की, आपने लोगों को उपचार देने का समय नहीं दिया। और जब देश के लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने आपको एक योजनाओं के तहत तैयारी की बात कही तो आपने ऊंची टिप्पणी करने आज भी कुछ लोग बख्शी जैसे लोग आके अपना राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। आज सरकार जिसकी जिम्मेदारी चूक जाते हैं। आज यही बात है कि जाने लाने के लिए छोड़ दिया है, सड़कों पर मरने के लिए जो दिवस है और आपके पास मौजूद है। आप जैसे लोग आपके पास तैयारी मजबूत होता गया है, आपके पास विश्वास अफ्रीका में मौजूद है और आप भारत में मुद्दे को जैसे लोग मौजूद मेजर गौरव आर्या और विषय को अलग मेजर गौरव आर्या और विवेक श्रीवास्तव को स्क्रीन पे लीजिए। मेजर गौरव आर्या, अभी आप भी सबकी बात सुन रहे होंगे। मेजर गौरव आर्या, किसी ने भी ये बात खुल करके अभी तक नहीं बोली और मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ, चाहे विवेक श्रीवास्तव हो या फिर विनोद हो और या दानिश कुरैशी हो। दानिश कुरैशी तो ये कह रहे हैं कि आप मोदी की नाकामी को छिपाने के लिए चीन पर सवाल उठा रहे हैं। ये तो हद हो गई ना सर। अच्छा श्वेता, हम मोदी की नाकामी छुपाने के लिए चीन पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका किसकी नाकामी छुपाने के लिए चीन पर सवाल उठा रहा है? जर्मनी, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी है अमेरिका में, जो बाइडेन नहीं है, वहां पे भी नरेंद्र मोदी हैं। एंजेला मार्केल जर्मनी में नहीं है, जिसने अभी परसों ही बयान दिया जर्मनी ने कि इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। ब्राजील में भी प्रधानमंत्री श्री मोदी हैं। हर जगह नाकामी मोदी की छुपाने के लिए हर जगह सवाल उठा। ये मुझे इनकी बात समझ, ये क्या है श्वेता, मैं आपको बताता हूँ इशू क्या है।
जैसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के लिए जाते हैं, सुनिए मेरी बात सर, आप इतनी इज्जत मत कीजिए, सुनिए जैसे कि लोग जाते हैं ना, स्टूडेंट होते हैं, यंग बच्चे पढ़ाई करके जाते हैं किसी और पेपर के बारे में और कुछ और पेपर आ जाता है, कंफ्यूज हो गए हैं, इनको अभी तक टॉपिक समझ में नहीं आया, आधा घंटा बीत गया। भाई साहब एक बात बताइए, मैंने सुनी है नहीं, why should I listen to you? You listen to me. Why should I listen to you? Have I come to listen to you? Hold on. मैं ये कह रहा हूँ कि सिंपल सी बात है, जो हमें अपने आप को मजबूत करना है वो तो हमें करना है, भारत को कंडीशन अच्छी नहीं है और हर एक मुल्क को अपने आप को मजबूत करना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनरल जीडी बख्शी सर कह रहे हैं, हमें वो भी बात करनी है। श्वेता हमें वो बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप चीन को नेम और शेम नहीं करेंगे, जब आप चीन को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे, तब तक, और ये जो लोग आते हैं यहाँ पे देखिए किस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, अपने मुल्क की बात नहीं कर रहे, चीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, चीन के बचाव के लिए चीन के प्यादे इंडियन टेलीविजन पे रात को सवेरे 5 बजे से लेकर दोपहर के 5 बजे से लेकर शाम को रात तक ये लोग बैठे रहते हैं और चाइना के गुण गाते रहते हैं। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो। ये कह रहे हैं दानिश कुरैशी जी, दानिश साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप राहुल गांधी की बात सुन लेते तो, राहुल, ये बड़ा वैज्ञानिक है राहुल गांधी, मुझे नहीं पता था कि राहुल गांधी वैज्ञानिक है, उसकी बात सुन लेते तो, मतलब अमेरिका भी राहुल गांधी की बात सुन लेता, जापान भी राहुल गांधी की बात सुन लेता, श्वेता सब बात सुन लेते राहुल गांधी की। मैं तो एक और चीज कहना चाहता हूँ, मैं और चीजें कहना चाहता हूँ कि जो बाइडेन आप इस्तीफा दो, राहुल गांधी को आप राष्ट्रपति बनाओ अमेरिका का, सिंपैथी नहीं रखता हूँ, राहुल गांधी को आप राष्ट्रपति बनाइए अमेरिका का, उसको सब कुछ पता है। जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को नहीं पता वो राहुल गांधी को पता है, दानिश कुरैशी साहब कह रहे हैं, ये तो हाल है इनके, मतलब हद हो गई। किसी एक आदमी की चापलूसी, किसी एक परिवार की चापलूसी इस हद तक करो, इस हद तक मत करो यार कि पूरे टीवी पर एक्सपोज हो जाओ। विनोद जी मजबूरी क्या है भाई, और मजबूत हो रहा है विनोद जी, पूरा विपक्ष तो मुझे लगता है एकजुट हो जाता इस बार, पूरा विपक्ष तो एकजुट हो जाता और ये कहता कि चीन के खिलाफ कड़े कदम उठा लो, देश के लोगों होना चाहिए ना, ये क्यों नहीं बोलते आप लोग? ये देखिए मैं कह रहा हूं, ये लोग इस तरीके की बहस करके ही आज इस कदर इस देश को इस व्यवस्था में लेके आ गए हैं कि लोग मरने के लिए सड़कों पर विवश है, उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई प्रमाणिक नीति नहीं है। इस तरीके का सर्कस नहीं होना चाहिए। आपका मुद्दा गंभीर है, इस पर राष्ट्रीय और सार्थक बहस होनी चाहिए, लेकिन ये एजेंडे के तहत गौरव आर्या और बख्शी जैसे, एक मिनट, वेरी बैड, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी। एजेंडे के तहत आप आते हैं और मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी, एक्सेप्ट मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, हर बात को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बात करती है श्वेता, एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ श्वेता, एक बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट विनोद जी, एक मिनट। आपको अगर आपको मीठी लगती है चीन का नाम लेने से तो लगे, हम 1000 बार सवाल करेंगे, 1000 बार सवाल करेंगे और आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। विनोद जी श्वेता, हद कर दी आप लोगों ने, ऐसा होता हद कर दी। है श्वेता, ऐसा होता है, सुनिए श्वेता, ऐसा होता है कि जब आप ऐसे लोगों को जो कि कम पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे जाहिल लोगों को आप डिबेट में बुलाएंगे ना टीवी पे, तभी एजेंडा की बात करेंगे, क्योंकि इनको नॉलेज ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। अरे सुनिए, ये इतना बड़ा जाहिल आदमी है, मैं सोच रहा हूँ इस आदमी को जीरो नॉलेज है, सिर्फ ये आदमी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ तीनों का लाओ। मैं बख्शी सर को भी ले रही हूँ सर, और बड़ा वाला है, मुझे गौरव आर्या, मैं जरा बख्शी सर के पास जा रही हूँ। लाभ के लिए बख्शी सर, मैं तो कहती हूँ आप लोग देश को बचाने का एजेंडा चलाते हैं, देश को आगे रखने का एजेंडा चलाते हैं, क्योंकि आपके लिए देश सब कुछ है। इन लोगों को बर्दाश्त हो चाहे ना हो। हद हो गई, लगातार मत हद करिए, हद आपने कर दी है बेटा, सिर्फ हद आपने की। बख्शी सर जवाब दे रहे हैं। चापलूसी में इन्होंने, अच्छा प्लीज सुनिए आप, बख्शी सर, देखिए भाई साहब प्लीज सुनिए, शिक्षित तहजीब से सुनिए। करेगा और मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई भी विपदा, कोई भी आफत, कोई भी हमला होता है, उससे निपटने के दो तरीके होते हैं, रक्षात्मक, आक्रामक। रक्षात्मक तरीकों की बात अलग है, वो कई डिबेट्स हो चुकी हैं और आगे भी होगी। इंटरनल सिचुएशन पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन जिम्मेवार है, क्या सॉल्यूशंस है, जिम्मेवार से ज्यादा सॉल्यूशंस क्या है, ये इस वक्त सर्वोपरि। लेकिन दूसरा हिस्सा है कि जिसने अगर
अगर ये आग लगाई है, आपकी क्या नीति? आप कह रहे हैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, केवल मोदी और केवल मोदी को गाली देनी चाहिए। हर चीज की जड़, फसाद की जड़ आप मोदी जी को बनाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे प्यारे शी जिनपिंग के खिलाफ कुछ कहने की जुर्रत ना करिए, जुर्रत ना करिए। कम्युनिस्ट के यहाँ के कह रहे हैं कि हमारे प्यारे चीन को कुछ नहीं कह सकते। हमारे देश को जितनी गाली देनी है, जितनी भर्त्सना करनी है करिए, क्योंकि आपको खुली छूट है, क्योंकि ये प्रजातांत्रिक देश है। आपको ये अभिव्यक्ति की आजादी देता है, जिसका आप पूरी तरह से मिसयूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। हर गंभीर मुद्दे आप मतलब चीन के खिलाफ मुंह नहीं खोल सकते। और देश को जब भी कोई मौका मिले मोदी 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 मोदी। सहायक है। नहीं, मतलब आप अपने देश को तो 24 घंटे 24/7 गालियां देते रहते हैं। कभी चीन की असलियत भी देख लीजिए, कभी चीन की भी भर्त्सना कर दीजिए, कभी बोल दीजिए शी जिनपिंग मुर्दाबाद। नहीं, आप एक बार भी विनोद बोल क्यों नहीं पाए? मिलियन लोग बख्शी सर सही कह रहे हैं, आप एक बार भी क्यों नहीं बोल पाए कि चीन ने ही मौत बांटी है? क्यों नहीं बोल पा रहे एक बार भी? विनोद जी जितना आप सरकार से सवाल कर रहे हैं, ठीक है, आप चीन मुझे लगता है कि आप बैठे सिर्फ यहाँ पर है और पूरी तरह से मानसिक तौर पे आप चीन नहीं। जरा चीन आप से क्यों भी नहीं बोलते? सवाल करते सुने आपको, क्यों नहीं बोलते? एक बार भी आपके मुंह में चीन का नाम क्यों नहीं आया? डर लगता है क्या? कह दिया, क्या कह दिया? मैंने शुरू में ही कह दिया, सभी ने क्रिटिसाइज किया है भाई, ऐसा नहीं है, सबने बोला है संदिग्ध है, लेकिन खिलाफ है। चीन की भूमिका संदिग्ध हो सकती है, लेकिन आपने क्या तैयारियां की? झूला कौन झूल रहा था? लोगों के मरने के बाद उनके साथ व्यक्तिगत रिश्तों की दुहाई कौन दे रहा था? करीब 1.5 दर्जन मुलाकातें। मतलब ये है कि सवाल ना किए जाए। बख्शी सर, यही तो प्रॉब्लम है ना, सवाल ना किए जाए। जो हम कहें वही मानो, जैसा हम कहें वही बोलो, यही तो है इनका एजेंडा। बिल्कुल बिल्कुल यही एजेंडा है बेटा। और घूम फिर के ये इस बात पे आना चाहते हैं कि भारत की सरकार को जो गाली देनी है दो, मोदी को जो गाली देनी है दो, चीन की बात ना करो। हमारी तैयारी भूले भटके भी जुर्रत न करो चीन को कुछ बोलने की। शी जिनपिंग खा जाएगा, पैसे देने बंद कर देगा, दुकान बंद हो जाएगी। नहीं, आपकी दुकान बंद हो जाएगी इनकी, कम्युनिस्टों की, जो पैसे खाते हैं चीन के। हाँ, चीन की बात करने की जुर्रत मत करो। ये चीन के बचाने वाले यहाँ खड़े हैं आपके सामने। आपकी तैयारी मुकम्मल क्यों नहीं? चीन के बचाने वाले, चीन के चहेते। क्यों आपके पास ऑक्सीजन नहीं था? तुहिन सिन्हा जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। विवेक श्रीवास्तव अभी भी आप पर ही सवाल करेंगे। वो ये मान ही नहीं रहे कि चीन का ये षड्यंत्र। ये जो दानिश कुरैशी जी हैं, जो राहुल गांधी की बात कर रहे थे, राहुल गांधी ने वार्निंग की थी। आज ये राहुल गांधी से इतना नहीं पूछ सकते हैं कि राहुल गांधी ने वैक्सीन क्यों नहीं ली, और अगर वैक्सीन ली है तो सार्वजनिक क्यों नहीं कर पा रहे? क्या गलती से चाइनीज वैक्सीन ले लिए क्या? सिनोवैक। यही हमारे देश की कमी है। मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी मेजर गौरव आर्या देव सर, यही प्रॉब्लम है हमारे देश की कि कोई भी जहां जरूरत है एक सुर में बात नहीं करता है, और इसीलिए कोई भी आकर के हम पर किसी तरीके से भी अटैक करता है। श्वेता मैं बार बार यही कहता आया हूँ, और आज भी आपके शो में श्वेता मैं यही कहूंगा कि इस देश के किले के दरवाजे हर समय अंदर से खोले हैं श्वेता, और ऐसे लोग हैं जो तीनों बैठे ये देश के किले के दरवाजे अंदर से खोलते हैं। यहाँ पे जयचंद, वीर जाफर अभी भी जिंदा है। ये कभी अपने देश को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये हर समय जाके बाहर वाले से पैसे लेके अपने देश को टेलीविजन पे नीचे दिखाएंगे। ये प्रोफेशनल सपोर्टर्स हैं, ये प्रोफेशनल गद्दार हैं। हमारे देश के किले के दरवाजे अंदर से खुले। सर, यही तो प्रॉब्लम है ना कि देश के अंदर जो मीर जाफर, जयचंद है, इनका इलाज कैसे होगा? जो हमेशा ही चीन परस्ती में बोलते हैं, जो हमेशा ही चीन की तारीफों में कसीदे पढ़ते हैं, ये भूल जाते हैं कि देश में शवों का जो अंबार है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र है चीन का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का 5 के प्रहार में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार सवाल यही है कि ये जो मौत का सिलसिला शुरू हुआ, ये क्या सोची समझी साजिश थी? वो साजिश चीन की जिसमें वो खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत करके पूरी दुनिया में राज करना चाहता था, और इसीलिए अब चीन को और WHO दोनों को जवाब देना पड़ेगा। 5 के प्रहार में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।